किसके साथ कत्ल किया है? छुरी के साथ। ये जो बीबी है निमरा, इसके अपने जेठ फैसल के साथ नाजायज तल्लुकात थे। कितने बजे मारा है? तकरीबन रात 11 साढ़े 11 बजे। एक दफा भी नहीं तरस आया कि तुम्हारा भाई छोटा भाई और तुम उसके गले पे छुरी चला रहे हो? उसके तल्लुकात से नजायज तल्लुकात थे दोनों के। चले दिल ते हथ रखा, दिल भी बंद, हर चीज बिल्कुल बला। शाह सारी यहाँ तक कटी हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सोनी और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ थाना हाउसिंग कॉलोनी शेखपुरा में, जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया छुरी के साथ, क्योंकि उसकी जो बीवी थी, जो उसकी भाभी थी, वो उसकी आशना निकली। और मुल्जिम जब भी पकड़ा जाता है वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो आइए मुल्जिमान से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निमरा। निमरा, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल उम्र है? हाँ जी। अच्छा, शादी को कितनी देर हो चुकी है? 1.5 साल। 1.5 साल हो गए हैं। खावत का क्या नाम है? अरसलान। अरसलान। उसकी कितनी उम्र थी? 25 साल। 25 ईयर। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। एक बच्चे है। कितनी एज का, कितनी उम्र है बच्चे की? 2 महीने का। 2 महीने का। अभी पूरा 2 महीने का नहीं हुआ। तो फिर इस तरह का काम किया, शर्म नहीं आई कि मेरे बच्चे का क्या होगा? मैंने नहीं किया, इसने किया। ठीक। खावत के साथ तुम्हारे कैसे ताल्लुकात? अच्छा था। अच्छा था? हाँ जी। तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करता था? हाँ जी। तुम्हें खर्चा वगैरह देता था? हाँ जी। बच्चे की केयर करता था? हाँ जी। फिर ये काम क्यों किया? मुझे नहीं था पता, इसने किया। ये इन दोनों भाई का था। फ़ोन किसने किया था? किसने फ़ोन करके बुलाया था? उन्हें जब मैंने अपने अम्मी अब्बू के पास गई थी ना, उधर मैंने इसको फ़ोन किया था, तो कहता मैंने नहीं किया, इसने खुद ही, इसको पता चला ये उधर चले गई है। ये तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात थे जिसके साथ, ये तुम्हारा क्या लगता है? ये मेरा जेठ। तो तुम्हारे उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे ना? इसने खुद ही बनाया था। तुम्हें नहीं पता था? तुम छोटी बच्ची हो। मैंने इसको मना किया था, ये मेरी जान। मैंने बताने लगी से अपने शोहर को, सिंगा शोहर को ना अपने को बताना। मुझे नहीं था पता ये नुकी सी बात है। अच्छा, कैसे मिलते रहे हो शोहर से? छुप छुप के कैसे मिलते रहे हो? वैसे ही वो थका होता था, वो सो जाता था। अच्छा, क्या काम करता था? जो ये कहता था। काम क्या करता था तुम्हारा शोहर? वह शीशे का काम करता वो मैं। थका होता था और सो जाता था। हाँ, फिर तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात कैसे बने तुम्हारे जेठ के साथ? इसने खुद ही किया था। क्या कहा था? कहता मेरे साथ दोस्ती कर लो। मैंने मना भी किया, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ऐसे करना। मेरा बेटा भी होने वाला था, तो मैंने कहा मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली, मैंने ऐसे नहीं करना। कहता कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसे मेरे साथ करता रहा। क्या करता रहा है, ज़रा तफसील से बताओ। कहता रहा कि मेरे साथ दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। मैंने फ़ोन पे बातें करते रहे हो? हाँ जी। फिर ये तुम्हें मिलने भी आता रहा छुप छुप के? एक अभी आया, फिर कभी नहीं आया ये। जब इसने तुम्हारे खामद का कत्ल किया है, कत्ल कैसे किया था? कैमरे की तरफ देख के बताएं ना। मैं सो गई थी ना, कत्ल करके भाग गया था। भाग गया था? हाँ जी। किसके साथ कत्ल किया है? छुरी के साथ। वो पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि बाकायदा तुम इसके साथ मिली हुई थी और तुम दोनों ने मिल के कत्ल किया। नहीं, मैंने थी मिली हुई। अब तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा 2 माह का बेटा है, लोग तरसते हैं बेटों के लिए, और तुम्हें अल्लाह पाक ने बेटा दिया और तुमने क्या किया? मैंने अपने बेटे के पास जाना। रात को दरवाज़ा किसने खोला? मैंने खोला था। छत पे किसने छुपाया अपने जेठ को? ये खुद ही गया। तुम अपने ससुराल वालों को बता सकती थी ना? बता सकती थी, फिर क्यों नहीं बताया? इसने मना किया। क्या मैंने खुद ही आप बता दूंगा। अच्छा, फिर तुम ऊपर चले गई। हाँ जी। फिर कत्ल कैसे किया? कत्ल मैं नीचे आके सो गई थी, मेरा बेटा रो रहा। तुम्हें कुछ नहीं पता? कातिल जब भी कत्ल करता है वो यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और जिनकी औलाद नहीं है वो बेटों के लिए तरसते हैं। और नाज़रीन, इसका 2 माह का बेटा है और इसने अपने खामद को कत्ल कर दिया, जो इसके हकूक़ भी पूरे करता था अपने आशना के साथ मिलके, जो इसका जेठ है, कोई और नहीं। पूरा नाम क्या है आपका? फैसल न्यास। कितनी उम्र है? 27-28 साल है। जिसको कत्ल किया वो क्या लगता था? भाई उसकी क्या उम्र थी? उसकी भी 24-25 होगी। कैसे कत्ल किया था? छुरी के साथ। छुरी कहाँ से लेके आए थे? फैसलाबाद से। उसकी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे तुम्हारे? वो मैंने अपने मकसद के लिए बनाए हुए थे उसे। ताल्लुकात तो थे ना? जी सका भाई था तुम्हारा? जी छोटा भाई था? जी। कितने बजे मारा है? तकरीबन रात 11 साढ़े 11 बजे। एक दफ़ा भी नहीं तरस आया कि तुम्हारा भाई छोटा भाई और तुम उसके गले पे छुरी चला रहे हो?
तरस तो आता था, लेकिन मेरे वो साथ वो लड़ता था, वो मैं बात मेरे क्या लड़ता था? तुम्हारी जायदाद पे कब्जा कर लिया था? उसके साथ मेरी इसकी शादी से पहले भी लड़ाई अक्सर ही होती थी। ये लोग मुझे घर नहीं आने देते थे। तो वो तुम्हारे वालिदैन का मसला था ना, तुमने भाई की जान क्यों ली है? भाई ने क्या किया था? उसकी वजह से ही तो घर नहीं आने देते थे। क्या कहते थे? कहते थे तू बाहर रह। सके बेटे नहीं थे तुम अपने माँ बाप के? था, फिर लेकिन पता नहीं वो नहीं आने देते थे। कितनी देर पहले मंसूबा बना रहे थे? मैंने जब 2016-17 मेरी पहली दफ़ा लड़ाई हुई थी, उसी टाइम मैंने सोचा था कि इससे मैंने मार देना, ये मुझे नहीं जीने देगा चैन से। वो क्या कहता था? तुम्हें मारता था? वो मुझे अक्सर मेरे साथ लड़ पड़ता था, मोहल्ले में गिरेबान पकड़ लेता था। तुमसे ज्यादा पावर थी उसमें? हाँ जी। छोटा भाई था ना? जी क्या वो तुमसे ज्यादा पावर थी उसमें? जी, पावर ज़्यादा थी। अच्छा, फिर तुम क्या काम करते हो? मैं पढ़ता हूँ। इलम ने तुम्हें ये सिखाया है कि किसी की जान ले लेनी है? आजकल वो इल्म रहा ही कहाँ है। वो इलम नहीं रहा, तुम इतने वो फलासफर ना बनो। तुमने अपने भाई की जान ली है। छुरी कहाँ से ली थी? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से? कितने बजे निकले वहाँ से? 7 बजे। और ये जब तुम्हारी आशना ने तुम्हें कॉल की है तो इसने क्या कहा है, कहाँ पे आना है? घर था, मैंने तो उसे ये थोड़ी बोला कि कहाँ पे आना, घर ही आया था मैं सीधा। बड़ा तुम्हें गुस्सा चढ़ रहा है, सही बात बताओ। मैं घर ही आया था, वो घर में घर जाके छत पे छुपे थे? हाँ जी। क्यों छुपे थे? मैं सीधा ऊपर चला गया था कि नीचे को उठ ना जाए। नाज़रीन, मेरे साथ एसएचओ लतीफ गुज्जर साहब हाउसिंग कॉलोनी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और मुकम्मल वाकया जानते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। उसने बताया कि जो इसका भाई है ना फैसल, मुझे उस पर शक है, शायद वो ना कर गया हो। अच्छा, उसकी बीवी ने बोला है? उसकी बीवी ने बोला तफ्तीश के दौरान। जी। तो फिर हमने उनके घर वालों से रब्ता किया, ज़ाहिर है वो मुद्दई थे, हमें ये था कि हम उसको पकड़ें, शायद ये ना कुछ शोर वगैरह करें कि हमारे बेटे को क्यों पकड़ा है। उनको तमाद में लेके फिर हमने उसको भी काबू किया, लेके आए। तो तफ्तीश के दौरान फिर सारी बात जो है ना वो सामने आ गई कि ये जो बीबी है निमरा, इसके अपने जेठ फैसल के साथ नाजायज तल्लुकात थे। अच्छा। इन दोनों ने प्रोग्राम बनाया इसको खत्म करने का। ये फैसलाबाद में था। फैसल निमरा ने इसको कॉल की, वो फैसलाबाद से छुरी लेके आया। जब वो आया तो घर वाले जाग रहे थे, वो छत पे चला गया, इंतजार करता रहा। बाद में जब सारे सो गए तो निमरा ने अपने कमरे की कुंडी खोली, उसको ऊपर से बुलवाया, अंदर वो सोया हुआ था अरसलान। फिर इन दोनों ने उसके गले पे छुरी चलाई और उसका गला काट दिया। अच्छा लतीफ साहब, ये बताइएगा कि ये कितने बजे का वाकया है जब उसने वो कह रही थी कि गला काट लिया, उसकी बीवी ने बोला? तकरीबन ये 1 बजे के करीब। और उसकी बीवी ने अपने आशना के साथ मिलके बाकायदा तौर पे उसका गला काटा है? हाँ जी, उसकी मकतूल की बीवी निमरा ने अपना जेठ आशना उसके साथ मिलकर सलाह मशवरा करके उसको कत्ल किया। नाजरीन, मकतूल और कातिल दोनों के ये बाप है, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके दिल पे क्या गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, मुझे बताएं कि जब आपके बेटे को कत्ल कर गया है आपका बड़ा बेटा, तो आपको कैसे पता चला कि मेरे बेटे का कत्ल हो चुका है? इन्होंने जी कत्ल करके इसने दोनों ने रल के उसको बाहर निकाला है। अच्छा। पहले अपने कपड़े चेंज किए थे, खून दिले बड़े सारे। उस बाद बाहर निकाला, कुंडी बाहर खुली छोड़ देती है। फिर मुझे जगाया कि अबू जी देखो अली ने क्या कर लिया। और रात को सोने से पहले मुझे मेरी बीवी को, बच्चे छोटे को और अली को, इन्होंने मेरे बड़े बेटे को इन्होंने नशे की गोलियां पिलाई हैं, हमें चाय में, उसको दूध में। वो गोलियां भी बरामद हुई हैं इनके सराहने के नीचे से। और उसके बाद फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया अभी इसको। मैं समझा शायद इसने ना को खुदकुशी कर ली है। अच्छा, आपने यही समझा कि इसने खुदकुशी कर ली? हाँ जी। अच्छा। इसने मुझे बताया भी है कि अली ने पता नहीं देखो क्या कर लिया है। अच्छा। यार 2-4 मिनट गुजरे, मैंने उसको गले नू देखा, सीधा किया, वो सा ही कोई ना उच मैं नब्ज देखी, नब्ज भी ना चले, दिल ते हथ रखा, दिल भी बंद, हर चीज़ बिल्कुल ब्लॉक। मैं गले ना समझ, गला सारा ही कटिया, शाह सारी यहाँ तक कटी हुई। किसके साथ काटी थी?
छुरी थी नई लेकर आया, इतनी लंबी छुरा। छोरा उधर ही पड़ा हुआ था। नहीं, छुरा उधर ही पड़ा था, बिस्तर के ऊपर रजाई के नीचे रखा हुआ था, वो साथ ले गए थे। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने 112 वालों को कॉल की, वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये ख़त्म हो गया, हमारा केस नहीं आपको है। पहले नहीं पता कि आपकी बहू और आपके बड़े बेटे के आपस में ताल्लुकात है नाजायज? मुझे पता था कि इनके दोनों नाजायज ताल्लुकात थे, और इनको मैंने 1 सितंबर 2022 से इस बच्चे को मैंने बाहर निकाल दिया था घर से। मैंने कहा घर नहीं आना। ये चोरी मुलाकातें होती रही हैं उधर इनके माँ बाप के घर जाकर। जिस दिन कत्ल किया है आपके बेटे को इन्होंने कब से मंसूबा बनाया और आपको कोई? सुबह इन्होंने, इसको बच्चा पैदा हुआ छोटा, उसके 2 माह 1.5 माह जब छिला पूरा हुआ 40 दिन, इसका बाप आया लेने के लिए कि जी हमने इसको ले जाना, मैं ले जाओ। 8-9 दिन उधर रही है, उसके दौरान ने उसके साथ रब्ता किया है। फिर वो आया, इसको गोलियां देकर गया, इसको बता कर गया है कि मुझे जाकर बताना है कि अली की ड्यूटी दिन कब आएगी, दिन की ड्यूटी। जब दिन की ड्यूटी आएगी तो फिर मुझे फ़ोन करना, मुझे बता देना, मैं आऊँगा। तो गोलियाँ उन तो उस पलौनिया ने चब्बा भी चाय पीता तो उसको दूध में दे देनी, अम्मी को भी दे देनी, तो फिर मैं इसका काम करूँगा तो फिर चले जाऊँगा। आपका बेटा कह रहा है कि मेरे वालिदैन के मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और मेरा छोटा भाई मेरे से लड़ता था, जिसकी वजह से मैंने उसे कत्ल किया। वो ताल्लुकात इसी वजह से खराब थे कि उसके ताल्लुकात के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे दोनों के। उसको भी पता चल गया था, मुझे भी पता था, इस वजह से हम दोनों इसके साथ लड़ते थे कि तुम इंसान बन जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो घर से निकल जाओ। उसकी शादी क्यों नहीं की? वो तो बड़ा था ना। इसने कहा था मैंने शादी अभी नहीं करनी क्योंकि मेरा कोई इनकम का जरिया नहीं अभी बना। तो तुम इसकी शादी, इसने खुद शादी की है उसकी बड़ी खुशी से, धूमधाम से, लेकिन बाद शादी में के कितनी देर बाद इनके ताल्लुकात बने? तकरीबन 4-5 महीने के बाद। अंकल ये सवाल तो बड़ा तलख है, मुझे ये बताइएगा कि एक बेटा आपका दुनिया से चला गया और दूसरा अब जेल में है, तो बताएं कि अब क्या चाहते हैं? उसको बचाएंगे, उसको प्रॉपर सजा दिलवाएंगे? मैंने इन दोनों को फांसी का बोला है, मेरा अटल फैसला है, इसको भी फांसी है, उसको भी फांसी है, और आपने इसमें मेरी मदद करनी है। मैंने इन दोनों को फांसी देनी है, मुझे ऐसी गंदी रात की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, एक भाई ने अपने सके भाई का कत्ल कर दिया छुरी के साथ अपनी आशना के लिए, जो कि उसकी भाभी थी, और उसने अपने बूढ़े माँ बाप का भी नहीं सोचा, जिसके 2 ही बेटे थे, एक दुनिया से चला गया और दूसरा जेल में। इसी के साथ अपनी मेज़बान एंकर सोनिया को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।